हेलो प्यारे बच्चों। आज पॉलिनोमियल का पार्ट 3 हम लेकर आए हैं, जिसमें वैल्यू एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि वैल्यू क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। एक हम एग्जांपल के तौर पे कोई आप पॉलिनोमियल लिख लो। ठीक है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक सिंपल सा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं? डिग्री 2 है इसकी। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, एंड अगर हम टर्म के बेस पे देखेंगे तो ये 3 टर्म है, यानी ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू कितना ले लें? 1, तो px की वैल्यू कितनी आएगी? यानी x की जगह क्या रखोगे? 1। तो क्या हुआ? 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया ये? 2, 3 और 4। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 1 पर पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x की जगह 2 पुट कर दो, तो 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी कितना हुआ? 4 प्लस 4 प्लस 1, यानी 9 हो गया। x इक्वल टू 2 पर पी एक्स की वैल्यू कितना आया? 9। तो इसका मतलब ये है कि आप समझिए कि x के किसी भी वैल्यू पर जो पी एक्स की वैल्यू आती है वो क्या होती है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 क्या हुआ? 4। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 क्या हुआ? 9। यानी हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना होगा, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस पॉइंट पर, यानी किस x पर हमको ये वैल्यू बताना है, यानी वेरिएबल की किस वैल्यू पर हमको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी किसी भी x पर जो px की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी में आगे हम देखते हैं x इक्वल टू -1। भाई x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू जो है हम क्या ले लिए? -1। ठीक है, तो यहाँ पे px की वैल्यू क्या आएगी? यानी p-1, x की जगह आप -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये क्या हो गया? -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और ये -2 हो गया प्लस 1, यानी ये टोटल वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे x इक्वल टू -1 पर पी एक्स की वैल्यू क्या आ गया? 0। ठीक है, यानी क्या है कि आप ये कह सकते हो एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना? 0। ठीक है, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी वेरिएबल के पॉइंट पर वैल्यू पर। ठीक है, यानी आप किसी पॉइंट पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वही क्या होती है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे x इक्वल टू -1 पर पी एक्स क्या हो गया? 0 है। पी एक्स यानी ये क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है किस पर? x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए हमको ये पहले डिसाइड करना होगा कि किस x पर हमको ये वैल्यू बताना है। ठीक है, अब आइए हम डिस्कस करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अभी तक तो हम ये कह रहे थे x की वैल्यू हम डिसाइड कर रहे थे, कुछ ले लेते हैं, और px की वैल्यू समथिंग कुछ आ रही थी। ठीक है, x की वैल्यू हम कुछ डिसाइड कर रहे थे और px की कोई वैल्यू आ रही थी। लेकिन अब क्या करना है? x की ऐसी वैल्यू जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0। ठीक है, यानी वही x क्या होता है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आप ऊपर के एग्जांपल में देखोगे कि x इज इक्वल टू -1 पर पॉलिनोमियल क्या हुआ था? 0 हुआ था, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ था? 0। तो x इज इक्वल टू ये जो -1 है, यही क्या है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी अब दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। पहला क्या है? देखो, वैल्यू के लिए अगर वैल्यू देखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो पी एक्स की वैल्यू होती है, और जीरो की बात करेंगे वो x की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी x की वैल्यू और इसमें px की वैल्यू। ठीक है,
पी एक्स की वैल्यू किस पर, एक्स के किसी भी वैल्यू पर, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक्स के किसी वैल्यू पर जिस पर पी एक्स जीरो होता है वो एक्स क्या होता है, जीरो होता है या रूट होता है, जिस पर पी एक्स पूरा जीरो हो जाए। ऊपर का एग्जाम्पल एक बार हम फिर से देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये पूरा वैल्यू ये पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो यानी x इज, अगर हम ऊपर देखे भी हैं -1, x -1 पुट करते हैं, यानी x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करते हैं, तो ये -1 का स्क्वायर हुआ था, 2 × -1 हुआ था +1, यानी ये जीरो आ गया था। यानी x इक्वल टू -1 पर ये पूरी वैल्यू क्या आई थी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हुई थी। तो इसका मतलब जीरो इसका क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, x इक्वल टू -1, यानी -1 इसका जीरो, ठीक है, या रूट होगा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा रूट और जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी तो हमें समझ में आया ये वैल्यू क्या होता है एंड जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है बच्चा डिग्री पर। ठीक है, किस पर, डिग्री पर। नंबर डिग्री कितनी होगी वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे डिग्री 1 तो नंबर ऑफ जीरोस 1, ठीक है, डिग्री 2 नंबर ऑफ जीरोस 2, यानी अगर जिसकी डिग्री 2 है तो एक्स की दो ऐसी वैल्यू होगी जिस पर पी एक्स क्या होगा, जीरो है। अगर डिग्री मान लो 3 है तो यानी एक्स की ऐसी 3 वैल्यू होगी जिस पे पूरा पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, ये डिग्री मान लो एन कोई रियल नंबर, ठीक है, यानी एक्स की ऐसी एन वैल्यू होंगी। ठीक है, कितना, एन ऐसी वैल्यू होगी जिस पर पी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरोस की बात हुई। ठीक है, वैल्यू क्या थी, वैल्यू क्या था, वो वैल्यू पी एक्स था। पी एक्स की वैल्यू जो होती थी वो वैल्यू थी, पी एक्स की कोई वैल्यू जो आती थी वो क्या होती थी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू समथिंग, यानी एक्स के किसी पॉइंट पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती थी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती थी। और जिस एक्स पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाता था, यानी एक्स इक्वल टू के पर के क्या हो जाता था, पूरा जीरो हो जाता था, यानी वो के क्या होता था, आपका जीरो हो जाता था। ठीक है, यानी जिस एक्स पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो होता था उसे जीरोस कहते थे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करते थे, कि कितने हमारी डिग्री कितनी है, डिग्री जितनी होती थी वो नंबर ऑफ जीरोस होते थे, यानी उतने एक्स होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने एक्स होते थे जिस पर पी एक्स क्या हो जाता था, जीरो होता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो ज़रूरतमंद बच्चा है उसको आप शेयर भी करिए। थैंक यू।